हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग 3 मुख्य बिंदुओं पे बात करेंगे और ये आपके लिए गुड न्यूज़ भी है। पहला पॉइंट ये है कि जीआईसी मुख्य परीक्षा की जो फॉर्म भरा जाता है उसकी तिथि भी यहाँ पे जारी हो चुकी। किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या, यदि आपने पीसीएस मेंस का फॉर्म भरा होगा तो उसमें आप देख सकते हैं कि सारा चीज़ें, ये सारा पैटर्न उसी तरह से आपको मिलेगा। ठीक, तो इसकी अधिसूचना हम लोग देखेंगे। दूसरी बात ये कि 17,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, और इसमें 6,000 जो अभी आपका 69,000 वाला चल रहा था मामला, उसमें ये 6,000 जोड़ेंगे प्लस जो 17,000 शिक्षक भर्ती निकाले हैं। तो फिलहाल ये बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सीटें इतना ज़्यादा खाली है और काफ़ी मात्रा में इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ज़्यादा भर्तियाँ इधर तो निकली नहीं थी, तो इसलिए जो पद थे कम से कम 40,000 50,000 जो पद थे वो मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, वो आने चाहिए थे। फिलहाल जो अभी यहाँ पे देखिए सतीश द्विवेदी जी हैं, उनका जो लेटर है 17,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, उन्होंने ये निर्णय लिया गया कि सरकार ने लिया है। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ऑलमोस्ट जो है, योगी आदित्यनाथ जी जो सीएम हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था इस संदर्भ में। और खंड शिक्षा अधिकारी की मैं बात करूं जो बीईओ हैं, ठीक, तो इसकी भी भर्ती की अधिसूचना जल्द आपको मिल जाएगी। और कारण ये देखिए, अभी टीजीटी पीजीटी की भी जो भर्ती है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लगभग 2,000 पद हैं, तो मान के चलिए एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये पद की अधिसूचना निश्चित रूप से आपका आ जाएगा चुनाव से पहले। ठीक, और चुनाव में भी डिले हो रहा है क्योंकि हाईकोर्ट ने भी आपका डिसीजन, ये हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव को थोड़ा सा टाल दिया जाए। और पीएम मोदी जी ने भी ये जो है यहाँ पे चुनाव आयोग से उन्होंने भी ये बोला है कि ओमिक्रॉन की वजह से जो है चुनाव की जो तिथि है वो और आगे बढ़ा दें। ठीक, तो फिलहाल ये यदि तिथियां बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि अधिसूचना जल्दी, यदि अधिसूचना जारी हो जाती है तो चुनाव आयोग यदि तिथि भी निर्धारित कर देता, आचार संहिता भी लग जाती है, तो उसके बाद भी, अधिसूचना के बाद भी विज्ञप्ति जारी होती है। ठीक, तो उसमें कोई अड़चन नहीं रहेगी। फिलहाल उम्मीद यही है कि आपकी भर्तियां जो ये हैं ये आ जाएंगी। और इसी में मैं बात कर लूँ कि जीआईसी और एलटी की जो भर्ती की बात कर रहा था, तो एलटी का भी जो फॉर्म, यानी कि इन्होंने सीटों के लिए अधिसूचना जारी की थी कि सीटें का इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। उसमें आपका एलटी की भी है सीटें और जीआईसी की भी खाली पदों की सूचना है। ठीक, तो आप लोग देखे होंगे, पीडीएफ आप लोगों के पास अवेलेबल होगा, उसमें अलग अलग विद्यालयों से अधिसूचना मांगी गई थी। अब देखिए नीचे हमने ये 2 यूट्यूब चैनल की बात की है। एक आपका वनडे जंक्शन है, इस पर आप देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा, जैसे पीसीएस का जो मुख्य परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं उसका भी यहाँ पे सॉल्व आपको मिल रहा है, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ठीक, इसलिए दोनों अब मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे फ़ायदेमंद है। प्लस जो शिक्षक भर्ती है टेट के लिए भी यहाँ पे आपका काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। ठीक, और आगामी जो परीक्षाएं होंगी आपकी टेट, सुपर टेट, तो उस पर आपको प्रॉपर यहाँ पे मार्गदर्शन मिलता रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, ये पूरा भूगोल पे जो है पूर्ण रूप से यहाँ पे भूगोल से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहेगी, तथा जो भी जैसे हायर से कहीं आपको फॉर्म आ गए या जो प्रैक्टिस सेट वगैरह है, तो टीजीटी पीजीटी जीआईसी या फर्स्ट ग्रेड हो गया, कॉलेज व्याख्याता हो गया। ठीक, तो राजस्थान में भी जो इंटर कॉलेज है वहाँ पे भी 700 से अधिक पदों की भर्ती की संभावना है। हालांकि राजस्थान का जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है, ठीक, उसमें एग्ज़ाम कैलेंडर में इसको शामिल नहीं किया गया था। तो कारण ये था कि चूँकि जब तक ये सरकार के द्वारा जो है आयोग को नहीं भेजा जाएगा कि इतनी भर्ती ऐसे ऐसे ये करना है, तब तक वो अपने के, यानी अपने जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसकी एग्ज़ाम की तिथि जो है निर्धारित नहीं करेगा। तो व्याख्याता और फर्स्ट ग्रेड, यानी कॉलेज व्याख्याता और स्कूल लेक्चरर का, दोनों के पद वहाँ पे आपके संभवतः जो है जल्दी ही आ जाएंगे। एमपी में भी यही है, एमपी पीसीएस की अधिसूचना आई गई, आप देख ही रहे, विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक, तो ये टोटल है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एक एक का कि कहाँ पे है ये, कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ या कहीं से देख के। तो यहाँ पे देखिए ये आपका लोक सेवा आयोग का है, तो इसमें देखिए विषय, देखिए विषय यहाँ पे कि खंड शिक्षा अधिकारी के स्वीकृत कार्यरत या रिक्त जो पद हैं इसकी सूचना उपलब्ध कराने के संदर्भ में जो है लोक सेवा आयोग ने सभी जो बीएसए हैं उनको या डीआईएस हैं उनको जो है लेटर ये भेजा है। और यहाँ पे देखिए बेसिक शिक्षा अधिकारी को गया है और ये बोला गया कि खंड शिक्षा अधिकारियों के जो भी रिक्त पद हैं उसकी सूचना जो है उपलब्ध कराया जाए, किंतु आपके जनपद की सूचना अद्यतन अप्राप्त है, जो अत्यंत खेदजनक, यानी कि
जो है इनको लेटर नहीं मिला है, पहले भी इन्होंने इस संदर्भ में जारी किया था। तो यहाँ पे यही मान चलिए कि जल्द ही आपका खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ की भी भर्ती आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती की मैं बात कर रहा था, उसमें 6,000 यहाँ देखिए दिया विसंगत से प्रभावित आरक्षित वर्ग के लगभग 6,000 अभ्यर्थियों की होगी भर्ती। ठीक है, यानी उसमें आरक्षण प्रक्रिया में इसमें काफ़ी ज़्यादा इधर उधर किए थे और पिछड़ा वर्ग आयोग की भी इन्होंने अवहेलना की थी, उनका तो कोई लोड ही नहीं रहता इन लोगों को। चलिए आगे हम बात करें तो इसके अतिरिक्त जो है 17,000 रिक्त पदों पर की जाएगी नई भर्तियाँ। डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ये वही हैं जो आप समझ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 17,000 रिक्त पद इन्होंने बोला है कि ये भर्ती की जाएगी, इसका निर्णय लिया गया है। और यहाँ पे देखिए आदेश ये 25 जुलाई 2017 द्वारा अनुपालन में 1,37,000 पदों पर 68,000 और 69,000 ये तो चयन हो ही चुका है। ठीक, अब 17,000 कर रहे हैं, जबकि और भी पद खाली हैं अभी ढेर सारे। तो ये तो हो गया है प्राथमिक शिक्षक बीईओ। अब आते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा का, और इसमें आपको क्या करना है ये महत्वपूर्ण है। ठीक, क्योंकि इसमें एक भी आपका साइन वगैरह छूट जाता है तो साइन छूटने की वजह से फॉर्म आपका दोबारा वापस चला आता है। ठीक, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, हालांकि ज़्यादातर संभावना यही रहती है वो बुला के आपका या सूचना आपको जारी कर दी जाती है। और यहाँ पे देखिए कि प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज जो है 2020 के आधार मुख्य परीक्षा हेतु, ठीक, यहाँ पे आपको होम पेज पे जाके वहाँ पे आपको ये आपका जीआईसी मेंस का जो है फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक, तो जो भी आपका बेसिक डिटेल्स है उसको वहाँ पे आप डालेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जैसे जैसे आप भरेंगे सारा चीज़ वहाँ पे आप सेव नेक्स्ट करते जाएंगे। तो एक बार जैसे आप सेव कर देंगे तो ये यहाँ पे पड़ा रहेगा, ये यहाँ पे पड़ा रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिए एसबीआई मोम से के पोर्टल से एसबीआई अथवा 55 में किसी बैंक का चयन करना होगा। तो यहाँ देखिए कि भरकर सेव कर लें। इसके पश्चात जो है क्लिक हियर टू पेमेंट रिक्वायर्ड फीस मेंस एग्जाम, तो मेंस के लिए फ़ीस जो कटेगी वो उसी से कटेगी, तो उसका मान लीजिए बात की चीज़ें हैं वो जब आप भरेंगे तो देख ही लेंगे। यहाँ पे देखिए आगे हम बात करेंगे कि जैसे फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, किस तरह से भरना है, कैसे गलतियाँ आपको नहीं करनी, किस गलतियों की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, तो सारी जानकारी आपको आगे मिलेगी। अभी बस इतना आप जानिए कि उसमें को आप एक बार गलती होने पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि जो मॉडिफाई वाला उसमें विकल्प रहेगा तो उसमें मॉडिफाई आप करेंगे, दूसरा विकल्प जो रहता है तो वो मॉडिफाई हो जाता है। और उसके बाद जो आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक, साइट पे भरने के बाद जो है पूरा यहाँ पे देखिए दिया है कि ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सेट या आवेदन पत्र को मुद्रित करके यानी प्रिंट करके समस्त संलग्नों के जो जो आपने उसमें भरा है प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका, ये नहीं कि जैसे ग्रेजुएशन में आपने फाइनल का डाला हो तो फाइनल का नहीं चाहिए, उसमें सभी ईयर का उसमें आपको लगाना है। ठीक, और डिग्री भी लगेगी, याद रखिएगा डिग्री भी आपका यहाँ पे लगेगी। यदि आपके पास डिग्री जैसे जो लोगों का डिग्री जिन लोगों का नहीं निकल पाए तो प्रोविजनल भी लगा सकते हैं। अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतियाँ एवं वरीयता प्रपत्र सहित एक लिफाफे में भरकर और उक्त लिफाफे पर मुद्रित पता पर्ची यानी एड्रेस स्लिप चस्पा कर दें। ये आपका स्लिप लिप सब उसी से निकलेगा, जब आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन ना तो उसी में सब आपका निकल जाएगा। और ये लोक सेवा आयोग में जब आप जाएंगे तो जहाँ पे इंटरव्यू होता है उसी गेट से आप एंट्री करेंगे जो आपका डाकघर वाला है। ठीक, तो एंट्री करेंगे तो वहाँ आपका ये जमा हो जाएगा और जमा करते समय आपको एक पर्ची देंगे ये, तो इसको निश्चित तौर पे आप लेना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप जमा करेंगे तो आपके पास प्रूफ के रूप में यहाँ पे ये रिसिप्ट देंगे और रिसिप्ट को आप वो रखे रहिएगा। बाद में जैसे आयोग होता है कि ये कह देगा कि मान लीजिए कि हमारे पास तो ये फॉर्म नहीं मिले हैं या आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होता है, ठीक, इस तरह की कोई इशू होंगे तो आप इस पर्ची को जब आप सुरक्षित रखेंगे तो वहाँ ले जाके आप दिखा देंगे और जो भी ऑनलाइन सबमिट किए हुए हैं फॉर्म वहाँ जमा करना अनिवार्य है। जमा नहीं करेंगे तभी ये जो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं करेगा और आपको बाहर कर देगा। ठीक, तो ये एक मुख्य परीक्षा का है टोटल जो आपका। और यहाँ पर देखिए ये भी लिखा है कि इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावों संबंधी प्रस्तुत अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप में स्वीकार किए जाएंगे, परंतु उनके साथ निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है। डिजिटल प्रारूप का मतलब यही जो आपका
आप ऑनलाइन जब आवेदन करते हैं जो आपका बन के आता है, ठीक, ई डिस्ट्रिक्ट जो साइट है, अरे गांव में आप कराते होंगे जन सेवा से ना, तो उसी का सेम है। इस डिस्ट्रिक्ट पे आप जाएंगे तो प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन वहीं से होता है। आप अपना आवेदन क्रमांक डालेंगे, यदि मान लीजिए आपका पुराना होगा ना, तो वहाँ से आप ई डिस्ट्रिक्ट पे जाके अपना जो आवेदन है उसको संशोधित कर सकते हैं। संशोधित यानी कि उसको अपडेट कर सकते हैं, और नया बनवाना तो आप जो है जन सेवा केंद्र से नया बनवा सकते हैं। और संशोधन यानी कि जो डेट की या तिथि का को आगे पीछे करना वो आप अपने से भी कर सकते हैं, उसके लिए जन सेवा केंद्र की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो ये है सारी बातें यहाँ पे। और ये देखिए कब तक आपको भेजना है ये भी देख लीजिए। यहाँ पे इन्होंने जो है 10 जनवरी तक दे रखा है डेट। यहाँ पे देखिए सभी अभ्यर्थी फॉर्मेट जो प्रयागराज एवं लखनऊ में से वांछित केंद्र को सेलेक्ट करना है, ठीक। प्रयागराज या लखनऊ में से कोई एक केंद्र आपको सेलेक्ट करना है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उपयुक्त वांछित सूचनाएं परीक्षा केंद्र के जिले का नाम, परीक्षा केंद्र के जिले का नाम, दिनांक 10 जनवरी 2022 तक सही एवं सावधानीपूर्वक भरना सुनिश्चित करें। यानी कि 10 तारीख तक आपको भर देना है। उसके बाद भेजना कब तक है, तो यहाँ देखिए 18 जनवरी 2022 तक, ठीक। या आप डायरेक्ट जमा कर सकते हैं या डायरेक्ट आप इस पते पर भेज सकते हैं, ठीक। ये कोड नंबर डाल देंगे, ये पूरा है। सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, सेवा 4 अनुभाग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज, पिन कोड 211018, ठीक। और ये रजिस्टर डाक से आना चाहिए, ठीक। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन है आपका। यदि आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है, अच्छा है, तो आप अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलें। और इस चैनल को या जो भी आपको लगता है आप अपना कमेंट या सुझाव दे सकते हैं, यदि आपको लगे कि सुझाव देना उचित है तो, ठीक। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आगे हम आपको मेंस का जो फॉर्म का पूरा फॉर्मेट रहेगा, क्योंकि काफ़ी लोग पहली बार ये भरेंगे तो उसमें काफ़ी समस्याएं हो जाएंगी, तो इसका पूरा फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, कैसे कहाँ क्या भरना है और क्या क्या समस्याएं आपको आ सकती हैं, ठीक। आधार कार्ड, सॉरी, जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, सारी चीज़ें आपका यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।